क्वेश्चन बच गए थे हमारे उसके, है ना, भाग के क्वेश्चन बच गए थे। सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जैसा आप सबको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और इसमें जो हमारा टॉपिक चला था वो चल रहा था कि ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी भिन्नों पर संक्रियाएं। तो हमने जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीख लिया था भिन्नों को। अब हमारी बारी है भाग करने की। भाग करना भी आधा आधा क्या पूरा ही सीखा, क्वेश्चंस करने हैं उसके। ठीक है, तो एक बार भाग पे मैं क्या करता हूँ, एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन देता हूँ। एक बार मैं बता देता हूँ कैसे भाग करते हैं। अगर मुझे 2/3 को भाग करना है 4/7 से, तो मैंने क्या बताया था, अगर आप सभी बच्चों को याद हो तो मैंने कहा था दो जो पहली वाली जो संख्या होती है उसको तो ऐसे कैसे ही लिखते हैं, भाग की जगह गुणा कर देते हैं और इसका क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल। तो 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा 7/4, है ना। तो जब आप इसकी गुणा करोगे तो 2 7 14, 3 चौक 12, है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 7 14, 2 6 12, 7/6। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ऐसे सॉल्व हम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है 17/45 को भाग करना है 51/3 से। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17/45 को भाग करना है 51/3 से, क्योंकि हमने पिछली क्लास में सीख लिया था भाग करना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे लेकिन कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आज पहले हम इनको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे दशमलव की तरफ। चलिए करिए इसको। पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। 17/45 को भाग करना है 51/3 से। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबका आंसर मुझे चाहिए। करिए सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है आपके लिए। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि भिन्नों को कैसे भाग किया जाता है, तो उसमें से ही ये क्वेश्चन एक है ना। तो सभी बच्चे आंसर करें इस क्वेश्चन का। 17/45 को भाग करना है 51/3 से। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि कैसे हम भाग करते हैं, और मैंने आपको घर से होमवर्क भी करने के लिए दिया था। जो मुझे रिस्पॉन्स देखकर लग रहा है किसी ने नहीं किया, इसलिए गलत कर रहा हूँ। हर बच्चे को पोल में आंसर करना है, मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए पोल में। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो पोल में आंसर ना कर रहा हो। अगर ऐसा होता है, जब आपके स्कूल खुल जाएंगे, आप उन बच्चों के नाम आपके प्रिंसिपल तक पहुंच जाएंगे जो बिल्कुल भी क्लास नहीं ले रहे हैं या पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, क्लास भी ले रहे हैं। इसलिए हर बच्चे को पोल में आंसर करना है आगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके स्कूल खुलने के बाद उन लोगों के नाम जो या तो क्लास नहीं कर रहे हैं या पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके नाम आपके स्कूल में पहुंच जाएंगे। रोज आपकी अटेंडेंस होती है, रोज आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पोल में, और मैं नाम भी लेता हूँ बच्चों के जो पोल में आंसर करते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपने पूरे क्लास में बस एक क्वेश्चन का आंसर किया तो
ऐसे नहीं चलेगा, सभी क्वेश्चंस का आंसर करना है। आखिरी 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी सॉल्व करें। बहुत अच्छे से मैंने ये पढ़ाया था आपको, और एक दिन का गैप बीच में आया तो आप लोगों ने खुद से एक भी सवाल नहीं किया होगा घर में बैठ के। यहाँ आज फिर वही हाल, मतलब जहां से हम स्टार्ट हुए थे वही वहीं पर आ गए, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो कर दी। पढ़ा है विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट? यस सर। यानी हम जहां से अगर चलते हैं वहीं वापस आ जाएं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। तो यही हो रहा है यहाँ पर, हमने जहां से चले थे हम वापस वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी zero। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो सभी बच्चे। हाँ, कुछ बच्चे ने सही आंसर किया है, जिन्होंने सी आंसर किया उनका सही है, कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, है ना। मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना सभी लोग मेरी बात को, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे बताया था कि जब हम दो संख्याओं को आपस में भाग करते हैं, स्पेशली दो भिन्नों को जब आपस में भाग करते हैं, तो जो पहली वाली भिन्न है उसको हम ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं, है ना। जब हम दो भिन्नों को भाग करते हैं तो पहले वाली भिन्न ऐसी की ऐसी रहती है, भाग की जगह गुणा का निशान लगाते हैं, और जो दूसरी भिन्न है उसका हम क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल। तो 51/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर और हर को अंश बना देना। यानी इसमें अंश क्या है 51, उसको तो बना दिया हमने हर, और इसमें हर क्या है 3, उसको बना दिया अंश, यानी 3/51 क्या हुआ इसका व्युत्क्रम, उसको हम यहाँ लिखेंगे। पहली वाली भिन्न ऐसी की ऐसी ही दूसरी भिन्न का हम व्युत्क्रम लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 17 एकम 17, 17 तिया 51, ठीक है। और 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या आया, 1/45। समझ में आया? जिन्होंने क्लास नहीं ली, पिछली 2 क्लास आप बोल रहे हैं कि नहीं ली, तो आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी। अगर रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी तो मैं अभी समझा रहा हूँ, अभी आप समझ लीजिए, है ना। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर क्या किया है, दोबारा सुन लो ध्यान से, सभी लोग अपना माइक बंद रखो। मैंने क्या किया, यहाँ पर दो भिन्नों को हमें भाग करना है, या अपना माइक बंद रखो सभी लोग। निशा स्वामी नाम से जो है, निशा स्वामी नाम से जो है, आपको मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। मैंने बताया जब दो भिन्नों को हम भाग करते हैं तो पहली भिन्न तो ऐसे का ऐसी रखनी है, यानी 17/45 तो ऐसे का ऐसे ही रखो। उसके बाद ये जो भाग है इसकी जगह गुणा कर दो, और जो दूसरी भिन्न है उसको पलट दो। मतलब जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, जो नीचे है वो उसको ऊपर ले आओ। जो नीचे है मतलब 3 नीचे है तो 3 को ऊपर लिख दो, 51 ऊपर है तो 51 को नीचे लिख दो। अब 17 एकम 17, 17 तिया 51 कट जाएगा, और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या आया, 1/45 आ गया ना सीधा सीधा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। बताओ क्लियर है सभी को? जिसको डाउट हो पूछ लो, एक और क्वेश्चन करेंगे हम, वो गलत मत करना। पहली भिन्न ऐसे ही रखो, फिर गुणा लगाओ, और दूसरी भिन्न को पलट दो, और फिर बस आपको सिंप्लीफाई करना है ना। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन है 4/5 को भाग करना है 2/3 से। ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, तो इसको सॉल्व करके पोल में आंसर करना सभी लोग। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहली भिन्न को मत छेड़ो, भाग की जगह गुणा कर दो, और दूसरी भिन्न को पलटना है, बस करिए।
सभी लोग आंसर करेंगे इस बार। एक एक बच्चे का मैं आंसर चेक करूंगा कॉपी में, कैमरा ऑन करा के। सबको सॉल्व करना है, मैं हर बच्चे का चेक कर सकता हूँ कैमरा ऑन करा करा के। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। 4/5 को भाग करना है 2/3 से। मैं किसी भी बच्चे का या सभी बच्चों का कैमरा ऑन करा के किसी के भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, किसी से भी पूछ सकता हूँ कि आपने कैसे सॉल्व किया और आपका क्या आंसर आया। और ये आज ही नहीं, अब हर क्लास में ऐसा होगा। जब भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा तो मैं किसी भी बच्चे का रैंडमली किसी भी का भी नाम लेके मैं उसका माइक ऑन करा के या कैमरा ऑन करा के देख सकता हूँ कि आपने कहाँ पर सॉल्व किया और कैसे सॉल्व किया और कैसे आपका आंसर आया, चाहे आंसर सही हो या गलत। चलिए करिए। मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए, होल में भी और कॉपी में भी। यस, 4/5 को भाग करना है 2/3 से और होमवर्क सभी को करना है। जब अगर आप होमवर्क ही नहीं करोगे तो क्या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। होमवर्क दिया ही इसलिए जाता है कि जो आपने क्लास में सीखा उसकी आप प्रैक्टिस करो घर पे। चलिए करिए सभी लोग आंसर। 7-8 लोगों का आंसर आना बाकी है, आपके पास है 30 सेकंड। 15 सेकंड। 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ, है ना? पूछ लूं? जैसा कि मैंने कहा था, मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ कि कैसे सॉल्व किया। चलिए, तो मैं नाम ले लेता हूँ किसी एक स्टूडेंट का देखकर इसमें से कि आपने कैसे सॉल्व किया, आपको बताना है और आपने आंसर किया या नहीं किया। सो नचिता कुमारी नाम से जो है, अपना माइक ऑन करिए, बताइए आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। नचिता कुमारी नाम से जो है, अपना माइक ऑन करिए और बताइए कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। देखो, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको बताना है कि सर मैंने ऐसे सॉल्व किया, ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है। निशा स्वामी। अभी क्लास ज्वाइन की है। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपको टाइम से क्लास ज्वाइन करनी है अगली बार से, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं। निशा स्वामी यस नाम से सर। जो है, निशा स्वामी नाम से जो है, आप अपना माइक ऑन करिए, बताइए कैसे सॉल्व किया। निशा स्वामी नाम से जो है, अपना माइक ऑन करिए और मुझे बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं किया। नहीं किया, मतलब नहीं किया, ठीक है, वेरी गुड। चलो सौरभ आप बता दो। सौरभ जहांगीर नाम से जो है, आप बता दो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। सभी लोग ध्यान से सुनो। सर बताओ सौरभ। सर पहले 4/5 को और गुणा किया सर 3/2 से, फिर 4 को 2 से काट दिया, फिर 2 आ गया, फिर 3 को 2 से गुणा किया तो 6, और नीचे 5 आ गया तो 6/5। वेरी गुड। सुना सबने कैसे किया? मैं समझा देता हूँ एक बार। मैंने आपको बताया था कि जो पहली वाली जो भिन्न होती है उसको हम ऐसे ही रखते हैं, है ना? 4/5 को, वेरी गुड सौरभ, एक्सीलेंट। सबसे पहले हमारी जो पहली वाली भिन्न है उसको ऐसे ही रखा 4/5, और जो ये भाग होता है उसको गुणा में बदल देते हैं, और जो दूसरी वाली भिन्न होती है उसको पलट देते हैं, है ना? उसको क्या कर देते हैं? पलट देते हैं, यानी जो नीचे है उसको ऊपर कर देते हैं, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है। तो इसको जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2।
3 नीचे था उसको ऊपर पहुंचा दिया, 2 ऊपर था उसको नीचे ले आया। अब सौरभ ने बताया कि मैंने 4 को 2 से काट दिया, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 की 3 में गुणा हुई तो 6, और नीचे क्या है बटे में 5। तो आंसर क्या है इसका 6/5, यानी ऑप्शन। क्लियर है सबको? बताओ सबको क्लियर है? निशा स्वामी नाम से जो है, जिनसे मैंने कहा था कि आप आंसर दीजिए, आपको क्लियर हुआ? एक बार वापस समझा दूं। देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि हर बच्चे को हर क्लास करनी जरूरी है। अगर आपने पिछली 2-3 क्लासेस नहीं की हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। 4/5 को भाग करना है 2/3 से। समझो ध्यान से, मैंने कहा कि जब हम भाग करते हैं दो भिन्नों को, तो पहली भिन्न ऐसी की ऐसी ही रखो, उसका मत छेड़ो। 4/5 को ऐसे की 4/5 लिख दो, और ये जो भाग है इसको गुणा में बदल दो, तो भाग की जगह गुणा कर दो, और ये जो दूसरी भिन्न है इसके इसमें जो हर है उसको अंश बना दो। हर क्या है इसमें 3, उसको अंश बना दो यानी ऊपर भेज दो, और अंश क्या है इसमें 2, उसको हर बना दो यानी 2 को नीचे ले आओ, यानी इसका उल्टा कर दो, व्युत्क्रम निकाल दो उसका। तो 2/3 को उल्टा कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब देखो ये 4 जो है 2 से कट जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है गुणा है ना। बीच में अगर गुणा है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4×3/5×2। अब जब गुणा में हमारी संख्याएं होती हैं, है ना, और वो भिन्न के रूप में हो, तो हम काट सकते हैं उनको। अगर प्लस में होती तो नहीं काटते, गुणा में होंगी तो काटना है उनको, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 4, 2 दूनी 4 हो गया, और इस 2 की जब 3 में गुणा करोगे तो 6 आया, और नीचे क्या बचा हुआ है 5। तो आंसर क्या आया 6/5, यानी ऑप्शन सी। आया समझ में सभी लोगों को? बताओ, है ना, क्लियर है ना? चलिए, तो यहाँ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है जो था भिन्नों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल यानी दशमलव की। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है डेसिमल यानी दशमलव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर होंगे 2 रुपए, है ना। अब अगर मैं इन 2 रुपए में 50 पैसे जोड़ दूं, तो बताओ क्या आएगा। अगर ये आपके पास 2 रुपए हैं और उसमें मैं 50 पैसे जोड़ दूं, तो क्या आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 रुपए में अगर 50 पैसे जोड़ दूं तो क्या आएगा। यस, तो आप लोग बता रहे हो 2 रुपीज 50 पैसे, यानी 2.50, 2.50। हाँ, तो इस चीज को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाना चाहता हूं आप सभी को, कि कभी भी हम अलग अलग मात्रकों को नहीं जोड़ते। अलग अलग मात्रकों से क्या मतलब है, अलग अलग यूनिट से। मतलब अगर मैं कहूं 5 kg में मैं 10 ग्राम जोड़ दूं, या ग्राम छोड़ो, मैं अगर कहूं 5 kg में मैं 10 मीटर जोड़ दूं, तो क्या मैं 5 किलो में 10 मीटर जोड़ सकता हूं। सभी बच्चे बताओ, क्या मैं 5 किलो में, है ना, 5 किलो में 10 मीटर जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता, क्योंकि ये किलो है और ये मीटर है। ये किलो है, ये मीटर है, तो किलो में मीटर हम नहीं जोड़ सकते। या तो ये भी किलो होना चाहिए, या अगर ये किलो है तो ये भी किलो होना चाहिए था, या फिर दोनों मीटर होने चाहिए थे, है ना। या तो दोनों किलो होने चाहिए थे या दोनों मीटर होने चाहिए थे, जब तो हम इनको जोड़ देते। लेकिन अलग अलग यूनिट को हम नहीं जोड़ सकते, हमेशा सेम यूनिट यानी सेम मात्रक ही जुड़ते हैं। यस सौरभ, सेम यूनिट होनी चाहिए, समान मात्रक ही जुड़ते हैं। इसीलिए सेम चीज यहां पर है कि अगर मैं 2 रुपए में 50 पैसे जोड़ता हूं, तो मैं नहीं जोड़ सकता इनको। मतलब जोड़ तो सकता हूं, लेकिन मुझे बदलना पड़ेगा इनको, ऐसे डायरेक्टली नहीं जोड़ सकता। 2 रुपए में 50 पैसे जोड़ के मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 52 आ जाएगा, है ना। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि 2 रुपए में 50 पैसे जोड़कर 52 आ जाएगा, तो मुझे ये बताओ 52 क्या आएगा, रुपए आएगा या पैसे आएगा, है ना। अगर 2 रुपए में 50 पैसे जोड़कर 52 आ जाता है, तो 52 क्या है, रुपए है या पैसे है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसका मात्रक अलग है, इसका मात्रक अलग है। इसलिए हम
अलग अलग मात्रा को वो कभी नहीं जोड़ते। इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को या तो रुपए में बदलो या इन दोनों को पैसे में बदलो। ठीक है, यस। तो हम क्या करेंगे, मैं इस पैसे को, क्योंकि हमें दशमलव पढ़ना है, तो मैं क्या करता हूं, इस पैसे को, ये जो पैसे में है इसको मैं रुपए में बदलता हूं। तो कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं कि 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, बताओ। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं 1/50, कुछ लोग बोल रहे हैं 1/2। तो हम इसको निकाल के देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता है 1 रुपए बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। या हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 पैसे बराबर 1 रुपए, है ना। 100 पैसे में 1 रुपए, और मुझे निकालने कितने में, 50 पैसे में कितने होंगे। तो याद करो कैसे सॉल्व करते थे ऐसे क्वेश्चन को। पहले हम एक का वो निकालते थे ना कि 1 पैसे में कितने होंगे, फिर 1 पैसे में निकालने के बाद 50 पैसे का निकाल दो, है ना। याद करो ऐसे क्वेश्चन कि अगर 100 पेन, या 100 पेन छोड़ो, अगर 10 पेन 50 रुपए के हैं तो 5 पेन कितने के होंगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते थे? हम पहले क्या करते थे, 1 पेन का प्राइस निकालते थे, है ना। 1 पेन का प्राइस निकालते थे, तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा, हम क्या करते थे, 50 में 10 से भाग दे देते थे, तो 50/10 यानी 5 रुपए, है ना। 1 पेन का प्राइस 5 रुपए और हमें निकालना है 5 पेन का, तो हम क्या करते हैं, इसकी फिर गुणा कर देते हैं। एक का निकाल के जितने का निकालना है उसमें उतनी गुणा कर दो, यानी एक का 5 रुपए, तो 5 का कितना हुआ, 5 × 5 यानी 25 रुपए। ऐसे ही तो करते थे। इसी तरीके से ये है, इसमें आपको क्या करना है, सेम वही चीज करनी है। अगर आपको 100 पैसे में 1 रुपए है तो 50 पैसे में कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पैसे में निकाल लेंगे, है ना। तो 100 पैसे में है 1 रुपए, तो 1 पैसे में कितने होंगे, 1/100, है ना। और 50 पैसे में कितने होंगे, 1/100 गुना 50, और 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो क्या आया, 1/2। ये क्लियर है कि 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, आधे रुपए। तो सिंपल सी है यार, सिंपल सी बात है। 100 रुपए में, 100 पैसे में 1 रुपया, तो 50 पैसे में आधा रुपया, आधा रुपया ही तो होगा। अगर 100 पैसे में 1 रुपया है तो 50 पैसे में कितने रुपए होंगे, आधा रुपया होगा। और इस आधे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, 1 को 2 से भाग देना। और 1 को 2 से भाग कैसे देते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो हम भाग कैसे देते हैं, देखो, 1 में भाग हम नहीं दे सकते 2 से, तो यहाँ पर हमें एक 0 लगानी पड़ेगी। और जब भी हम कोई यहाँ 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे तो हमारा भागफल में एक डेसिमल पॉइंट आ जाता है। और 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया। तो 1 को 2 से भाग करने पर क्या आया, 0.5, 0.5। तो 1/2 रुपए बराबर कितने हो गए, 0.5 रुपीज, है ना। ध्यान से देखो, ये यहां तक सबको समझ में आया। एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। पहले पहले ये बताओ, यहां तक सबको समझ में आया कि 50 पैसे में 1/2 रुपए होते हैं, 50 पैसे में 1/2 रुपए होते हैं, सबको पता चल गया। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा था कि 2 रुपए और 50 पैसे को हमें जोड़कर क्या मिलेगा। तो 2 रुपए तो 2 रुपए ही रखे, 50 पैसे में कितने रुपए हो गए, 1/2। कितने रुपए हो गए, 1/2 रुपए हो गए। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, ये 2 रुपीज, प्लस 1/2 का मतलब है 0.5, है ना। 1 को 2 से भाग करना है, 1/2 का मतलब ये है। यहाँ पर एक 0 लगाए, यहाँ पर पॉइंट आ गया, और 2 पंजे 10। तो आंसर क्या आया, 0.5 या 0.5, कुछ भी लिख लो। और जब हम 2 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आया, 2.5, यानी ये कितने रुपए हैं, 2.5 रुपया, 2.5। और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल या दशमलव।
इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल या दशमलव। तो सबको ये समझ में आया कि हम 2 रुपए और 50 पैसे को एक साथ नहीं जोड़ सकते, हमें 50 पैसे को रुपए में बदला, रुपए में जब हमने 50 पैसे को बदला तो हमें क्या मिला, 0.5 मिला, और ये 2 है, और 2 में जब 0.5 जोड़ा तो 2.5 या 2.50 आ गया। ठीक है, 2.5 रुपया। बताइए सबको क्लियर है ये चीज? यहाँ बेसिकली मेरा समझाने का क्या मतलब था कि दशमलव क्या होता है, तो यही क्या होता है, हमारा दशमलव होता है। ठीक है, चलिए तो अब दशमलव के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। तो 2 रुपए 50 पैसे को हम 2.50 रुपए लिख सकते हैं, यहाँ बिंदु दशमलव को दर्शाता है। मतलब ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं, है ना। किसी भी दशमलव संख्या में 2 भाग होते हैं। कैसे 2 भाग होते हैं? जैसे मैंने एक संख्या लिखी, जैसे मैंने 2.50 ही लिखा, है ना, ये पॉइंट है, ये 2 है, 2.50 लिखा मैंने। अब इसमें 2 भाग हैं। जो दशमलव से पहले वाला भाग होता है, यानी जो दशमलव के बाईं ओर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। और जो दशमलव के बाद वाली संख्याएं होती है, यानी ये, इनको हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। समझ में आया? हमारे दशमलव में 2 भाग होते हैं। पहले वाला भाग जो दशमलव से पहले वाले भाग होता है, बाईं ओर होता है, उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। और जो दशमलव के दाईं ओर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या, है ना। तो पहला भाग क्या होता है, पूर्ण संख्या, और दूसरा भाग क्या होता है, दशमलव संख्या। ठीक है, तो जैसे 8.3 है, सभी बच्चे मुझे बताओ 8.3 में 8 क्या है? 8.3 में 8 कौन सा भाग है? चैट बॉक्स में बताओ। किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूं, कैसे है। इसीलिए जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, सोच समझ के आंसर दें, कॉपी कोई नहीं करेगा। 8.3 में 8 क्या है? रुपए। रुपए की बात कहां से आ गई? मैंने बताया, यस, पूर्ण संख्या। मैंने बताया कि दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, पूर्ण संख्या, और दूसरा भाग होता है दशमलव संख्या। तो जो दशमलव से पहले वाली संख्या होती है, मतलब दशमलव के बाईं ओर, मतलब ये वाली संख्या जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो 8 क्या है, पूर्ण संख्या। और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है, इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। इसको हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। समझ में आई ये चीज? तो दशमलव बीच में आया, कुछ संख्या दशमलव से पहले आई, कुछ संख्या दशमलव के बाद आई। तो जो दशमलव से पहले वाली संख्या है, उनको बोलते हैं पूर्ण संख्या, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है, उसको बोलते हैं दशमलव संख्या। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर हुई, पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या क्या होती है। तो 8 क्या है, पूर्ण संख्या, और 3 क्या है, दशमलव संख्या। सभी लोग इस चीज को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो कहता हूँ नोट करो, स्क्रीनशॉट लो ही मत। स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट फिर कभी नहीं देखा जाएगा। अगर कॉपी में नोट कर लोगे तो कॉपी में देख तो लोगे। इसीलिए जो भी चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्लास में, आप कोशिश करें कि उनका क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ। तो इसको आप लिख लो, 8.3 में 8 क्या है, पूर्ण संख्या, और 3 क्या है, दशमलव संख्या। सबको क्लियर ये चीज? चलिए इसके बाद बात करते हैं, यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग न हो, है ना। अगर जैसे मैंने लिखा 0.50 मैंने लिखा, है ना, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं। मैंने लिखा 0.50। अब इसमें पूर्ण भाग नहीं है ना, दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है इसमें। तो यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग न हो, तो हम प्राय दशमलव से बिंदु से पहले क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, है ना। यदि दशमलव से पहले कुछ नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 0 लिख देते हैं अपनी तरफ से। क्लियर हुआ? अगर किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग नहीं है, यानी दशमलव से बाईं ओर कुछ नहीं लिखा हुआ, दशमलव से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम वहां क्या लिख देते हैं, 0। क्योंकि 0 का मतलब भी क्या होता है, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसको हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। समझ में आया?
तो अगर 0.2 लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.2। ठीक है, ये चीज सभी लोग ध्यान कर लो, मतलब ध्यान से लिख लो, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो पूछेंगे कि सर यहाँ पर तो 0.2 आया, आपने 0.2 क्यों लिख दिया इसको। तो मैंने 0.2 इसलिए लिखा क्योंकि हम लिख सकते हैं, अगर दशमलव से पहले पूर्ण भाग न हो तो हम उसको शून्य लिख देते हैं, इसलिए लिख दिया, है ना। तो ये चीज सभी लोग ध्यान रखेंगे कि 0.2 को 0.2 भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर। जैसे ये 0.3 है, 0.3 में पूर्ण भाग कुछ नहीं है, 0.3 में दशमलव से पहले कुछ नहीं है, तो हमने वहां क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, यानी 0.3 किसके बराबर होता है, 0.3 के। अच्छा गिरीश, मुझे पता है यार आपका नाम गिरीश है, आप तब से कमेंट में अपना नाम ही नाम लिखे जा रहे हो, मुझे पता चल गया आपका नाम गिरीश है, अब थोड़ा ध्यान यहाँ भी दे लो, है ना। अगर ये चीज मिस हो गई तो आगे फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया है कि आपका नाम गिरीश है, और मुझे पहले से पता था, तो प्लीज अब अपना नाम आप लिखना बंद कर दो कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पर ध्यान दो जो चीज आपको बताई जा रही है। ठीक है, चलिए। यस, हाँ मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ गिरीश बार बार अपना नाम लेके जा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना पॉइंट आउट करूँ, है ना, मैं कुछ ना बोलूँ, अपने आप मान जाओ, लेकिन बोलना पड़ा मुझे क्योंकि आप बार बार ऐसा कर रहे थे। प्लीज अब मत करिएगा, मुझे पता चल गया आपका नाम गिरीश है। ठीक है, तो यदि किसी, हाँ, मैं, उससे क्या होता है, जैसे बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होती है ना, तो मैं भूल जाता हूँ मैं था कहाँ। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर किसी दशमलव से पहले कोई संख्या ना हो तो हम उस पर 0 लिख सकते हैं, है ना। तो 0.3 को हम 0.3 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है। देखो दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका, जो कि मैं बता रहा हूं कि अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है ना, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो भी दशमलव संख्याओं को गलत पढ़ता है। दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका अलग होता है। दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं, तो ध्यान दो, ये हर किसी को नहीं पता होता। 2.345, कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, हाँ पता है, मैं ये नहीं कह रहा किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता रहता, काफी अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी वो इसको ऐसे पढ़ेंगे 2.345 या 2.345, ऐसे नहीं पढ़ते हम। हमेशा दशमलव को कैसे पढ़ा जाता है, पहले वाली को तो जो है वो पढ़ो, है ना। जैसे मैंने लिखा 23.421, ठीक है, इसको तो 23 ही पढ़ेंगे, जो मतलब दशमलव से बाईं ओर जो लिखा है उसको तो वही पढ़ोगे जो लिखा है, लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हम अलग अलग पढ़ते हैं, यानी 23.421 ऐसे पढ़ेंगे हम, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे 23.421, ये गलत तरीका है पढ़ने का। हमेशा दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, 23.421, यानी दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती है इनको अलग अलग पढ़ा जाता है, अलग अलग पढ़ा जाता है। क्योंकि हम दशमलव संख्याओं के बारे में जान रहे हैं, दशमलव संख्याओं को पढ़ रहे हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि दशमलव संख्याओं को हमें पढ़ना कैसे है। तो कैसे पढ़ते हैं दशमलव संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को, जो दशमलव से पहले वाली संख्या है उनको तो पूरा इकट्ठा करके पढ़ो जो लिखा है, लेकिन बाद वाली को अलग अलग पढ़ना, है ना। तो अगर मैं कहूँ आपको 235.146, इसको कैसे पढ़ोगे, जिसका नाम लूंगा वो बताएगा मुझे, जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वो बताएगा। कमेंट में आंसर कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों का ध्यान क्लास में है। मैं जिसका नाम लूंगा वो बच्चे बताएंगे। चलिए, कुछ बच्चों ने, हाँ, यस, तो मुझे बताएंगे सुनील यादव नाम से जो है, सुनील यादव नाम से जो बच्चा लॉग इन है, प्लीज माइक ऑन करके बताइए इसको हम कैसे पढ़ेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। 45, 33, 6। जी,
जी दोबारा बोलिए, आपका जो आवाज है वो कट के आ रही थी, एक बार फिर से बोलेंगे प्लीज। सर 235 ओके। पॉइंट 146। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि इन स्टूडेंट्स ने पढ़ के बताया 235 पॉइंट बोल रहा है, दशमलव बोल लो, कुछ भी बोल लो, 235.146, यानी इसको तो इकट्ठा पढ़ो और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को अलग अलग। ठीक है, बताओ क्लियर है सभी बच्चों को? अगर सबको क्लियर है ये चीज तो यस टाइप कर दो। इसी तरीके से मैं कभी भी किसी का भी नाम लेकर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो सबको अपना ध्यान क्लास में ही रखना है। ठीक है, मैं किसी का भी नाम लेकर कुछ भी पूछ सकता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हर टाइम 1 घंटा क्लास में आप कंसंट्रेट होना है अपनी क्लास में। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि इस संख्या को पढ़ा गया है 1055.367, तो इस तरीके से हम संख्याओं को पढ़ते हैं, है ना। तो जो दशमलव से पहले वाली संख्या है उसको इकट्ठा करके पढ़ा हुआ है 1055, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उसको अलग 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 पढ़ा गया है 367। यस, बताइए। चलिए, तो अब हम वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। डिस्प्लेसमेंट जीरो, विस्थापन जीरो। पता है ना आपको विस्थापन क्या होता है? अगर आप अपने घर से स्कूल गए, अगर आप अपने घर से स्कूल गए किसी एक रास्ते से, और उसी रास्ते से वापस स्कूल से घर आ गए, तो पता है आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? जीरो। ये होता है फिजिक्स का नियम। अगर आप अपने घर से स्कूल गए किसी एक रास्ते से, रास्ता नहीं बदलना, और उसी रास्ते से वापस स्कूल से घर आ गए, तो कितनी दूरी आपने चली? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो यहाँ भी जीरो हो गया, हम यहीं से तो चले थे, हम यहीं से चले थे 2 रुपये 50 पैसे से, और वापस घूम के 2 रुपये 50 पैसे पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो चुका है ना। ठीक है, चलो, तो हम वापस घूमकर इस पर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर अब आपको वो चीज समझाई जाएगी जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, कि कैसे हमने 50 पैसे को रुपए में बदला, है ना। तो यहाँ पर 2 रुपए तो रुपए रहा, लेकिन 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं? आधा रुपया, है ना। तो आधा रुपया और 2 रुपए जब इनको जोड़ा गया, तो दो में जब आप 1/2 जोड़ोगे, तो इसको आप दो तरीके से जोड़ सकते हो। पहला तरीका, इसका एलसीएम लेकर जोड़ दो। दूसरा तरीका, आप 1/2 को पहले सॉल्व कर लो। 1/2 कितना होता है? आधा। आधा मतलब 0.5, तो दो में आप क्या जोड़ दो? 0.5 जोड़ दो। अब ये आधा, आधे को यहाँ पे भाग करके दिखाया हुआ है। 1/2 का मतलब है 1 को 2 से भाग करना, तो 1 को जब आप 2 से भाग करोगे तो वो तो भाग हो नहीं सकता 1 को 2 से, तो हमें यहाँ पर एक जीरो लगानी पड़ी। और जब हमने यहाँ पर एक जीरो लगाई तो यहाँ पर साथ में एक डेसिमल भी लगाना पड़ा, है ना। ध्यान से देखिए, जब हमने 1 को 2 से भाग करा, तो 1 को हम भाग नहीं कर सकते 2 से, क्योंकि एक छोटी संख्या है 2 से। अगर 2 या 2 से बड़ी संख्या होती तो 2 से हम भाग कर देते, लेकिन ये तो छोटी है ना 2 से, तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक जीरो लगानी पड़ेगी। और अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ एक जीरो लगा रहा हूँ, तो भागफल में एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब ये मत कहना सर आपने ये वाली जीरो भी लगा दी, अभी बढ़ा था हमने। अगर पूर्ण संख्या ना हो तो उसकी जगह हम जीरो लिख सकते हैं, है ना। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी नहीं लगाता जीरो, है ना। मैंने यहाँ पर एक जीरो लगाई और यहाँ पर क्या लगाया? एक डेसिमल लगा दिया, और 2 पंजे कितना हुआ? 10 हो गया। तो ये क्या आ गया? 0.5 आ गया। अब 1/2 को क्या लिख दिया गया? 0.5 लिख दिया गया, है ना। अब आप ये कहोगे कि सर ये जीरो कहाँ से आ गई? यहाँ पर 0.5 आ रहा है, यहाँ 0.5 कैसे आ गया? अब वही वाली बात जो मैंने बताई थी, कि अगर डेसिमल से पहले कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा दो, क्योंकि जीरो भी तो कुछ भी नहीं है, जीरो भी कुछ भी नहीं है, तो जीरो लगा दो। इसलिए यहाँ पर 0.5 लिखा गया, 0.5। अगर पूर्ण संख्या ना हो किसी डेसिमल में तो उसकी जगह हम जीरो लिख देते। तो दो में जब आप 0.5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2.5 आएगा। अब कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगी कि 2 में 0.5 जोड़ते कैसे हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। आगे हम सब सीखेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। किसको? दशमलव। तो कोई लोड नहीं लेनी, अभी
बस ये देख लो, 2 में 0.5 जोड़ के 2.5 आ जाता है, 2.5 आ जाता है ना। सबको क्लियर है यहाँ तक? बताओ जी मित्रों, भाइयों और बहनों, बताओ यहाँ तक क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ सौरभ, वो हम सीखेंगे अभी जोड़ना, है ना। अभी उसकी टेंशन नहीं ले रहे हम, जोड़ना कैसे जोड़ेंगे वो हम सीखेंगे आगे, तो सब समझ आ जाएगा वो, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पर समझाने का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि डेसिमल कहाँ से आया, दशमलव कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अतः दशमलव संख्या भिन्न का ही एक सरल रूप है। कैसे? ये भिन्न ही तो है हमारी 1/2, तो इसको जब हमने थोड़ा सरल किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, उससे ही तो हमें डेसिमल मिला। अभी तक जो हम भिन्न पढ़ते आ रहे थे, अभी तो हम भिन्न को भिन्न की तरह लिख रहे थे, लेकिन अगर हम भिन्न को भाग कर दें, वहीं से तो हमारा डेसिमल आ जाता है ना। तो आगे हम यही सीखने वाले हैं कि किसी भिन्न को डेसिमल में बदलते कैसे हैं, भाग कैसे करते हैं, पॉइंट कहाँ से आता है, ठीक है। तो बताओ यहाँ तक सब ये चीजें क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है ये सब? ठीक है, चलो। तो अब दशमलव संख्या का स्रोत यानी ओरिजिन ऑफ डेसिमल नंबर हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ तक सबको क्लियर था? तो 22/4 को सरल करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। यानी ये एक भिन्न है, हमें पता है ये 22/4 है, इसको सिंप्लीफाई करके दशमलव में बदलना है हमें। तो बताओ कैसे बदलेंगे सभी बच्चे, आंसर दो। 5.4, ओके 5.4 आएगा, ठीक है। बाकी लोग बताओ। यार सबका 5.4 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही गलती सभी लोग क्यों कर रहे हो? 5.4 कैसे आ गया? हाँ सौरभ 5.5 आया, 5.5, 4 कैसे आ रहा था भाई सबका? ध्यान से करो ना। देखो मैंने आपको जब भाग पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो, हाँ सौरभ आपका मिस टाइप हो गया, चलो समझता हूँ, लेकिन बाकी सबने भी 5.4 ही लिख दिया आपको, देखो। तो मैंने आपको बताया था जब भाग पढ़ा था कि ऊपर वाली संख्या क्या होती है, भाज्य होती है, यानी उसको हम अंदर लिखते हैं, यानी 22 अंदर आएगा, और जो नीचे होता है उससे हम भाग करते हैं, तो 4 से हम इसको भाग करेंगे। तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 5 बार, 4 पंजे 20, 4 छिक्का 24, तो ज्यादा हो जाएगा 22 से, तो 5 बार गया, 4 पंजे 20। उसके बाद 2 में से 0 गया तो 2 बचा। अब यहां पर हम अटक गए। अभी तक हम क्या करते थे, इसको कह देते कि ये शेषफल बच गया, है ना। अभी तक हम ये कह देते थे कि 2 जो है वो शेषफल आया, लेकिन अब हमें शेषफल को भी हटाना है। कैसे हटाएंगे? 2 4 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि 2 जो है वो 4 से छोटा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक 0 लगाऊंगा, और जब भी मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगा, यहाँ एक दशमलव आ जाएगा। जब भी हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, अपनी तरफ से जब भी 0 लगाओगे एक दशमलव लगा दो, पहली बार में लगेगा बस, पहली बार में, पहली बार में जब अपनी तरफ से 0 लगा रहे हो तो एक दशमलव लगा दो भागफल में, है ना। तो यहाँ पर 0 आया, अब तो हम इसको भाग कर सकते हैं, 4 पंजे 20, तो रिमाइंडर क्या आया? 0। तो 22 को 4 से भाग करने पर क्या आया? 5.5 आ गया ना दशमलव। दशमलव ही की ही तो कहानी चल रही है अभी तक, ये आ गया दशमलव। तो किसी भी भिन्न को हम सरल कर सकते हैं दशमलव के रूप में। ये क्लियर है सबको कैसे मैंने इसको भाग किया? 22 को 4 से कैसे भाग किया? कोई बच्चा ऐसा जिसको ना समझ में आया हो, मैं दोबारा बता दूंगा, प्लीज पूछ लो, है ना। 4 पंजे को पहले यहां से 2 लिखा, अब 2 भाग होगा नहीं तो एक 0 लगाई, एक 0 लगाई तो दशमलव आ गया, और 4 पंजे 20 हो, ऐसे भाग किया मैंने। तो आंसर क्या आया? 5.5। ठीक है, चलिए
इसको सॉल्व करो। चलो 1/5 का क्या आंसर आएगा? 1/5 को बदलना है दशमलव। पोल में हाँ कराऊंगा। देखो पोल तक जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि वार्म अप अच्छा हो जाए, है ना। वार्म अप हमारा अच्छा हो जाए, पोल में तो करेंगे ही। पोल तो असली युद्ध है। पोल में जाके तो हमें दुश्मन से लड़ना है। यहाँ पर तो क्या है, वार्म अप कर रहे हैं। वार्म अप अच्छा होगा तभी तो युद्ध अच्छे से लड़ेंगे। अभ्यास अच्छा होगा तो अभ्यास अच्छे से कर लेते हैं पहले, फिर युद्ध कर लेंगे सवालों से। चलिए वार्म अप कर लो सभी। 1 को 5 से भाग करना है। वेरी गुड, सब आंसर दे रहे हो। 0.2, कोई कोई 0.5 भी दे रहा है। चलो मैं किसी से पूछ लूं कि कैसे सॉल्व किया, किसी का नाम लेके। चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ इसको। अगला पूछूंगा, है ना। 1 को 5 से भाग करने का मतलब है कि 1 अंदर आया और 5 बाहर आया। एक तो भाग होगा नहीं 5 से, तो यहाँ पर एक हमें जीरो लगानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक जीरो लगाई। जब भी मैं जीरो लगाऊंगा एक पॉइंट आ जाएगा। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। आसान था। तो क्या आया? 0.2। और मैंने पढ़ा था, हमने पढ़ा था, हम सबने मिलकर पढ़ा था कि अगर किसी दशमलव में कोई पूर्ण संख्या नहीं आ रही है तो वहां हम जीरो लगा देते हैं। 0.2 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0.2 ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। दिखने में ज्यादा अच्छा 0.2 लग रहा है या 0.2 लग रहा है? बताओ। देखने में ये 0.2 लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.2, और यहाँ लिख दिया मैंने 0.2। दिखने में कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? 0.2 आज ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो बस तो लगा दो जीरो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो इसका आंसर होगा 0.2। ठीक है, क्लियर सभी को? चलो वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आया यहाँ पर? 5 को 1 से भाग किया तो 0.2 आया। अब आ चुका है युद्ध का समय। तो बताओ, सब वार्म अप करके रेडी हो? युद्ध लड़ने का टाइम आ गया, लड़ने के लिए तैयार हो सब? अगर किसी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो भी तैयार ना हो लड़ने के लिए तो मुझे बता दो, एक क्वेश्चन और करा दूंगा यहाँ। लेकिन हारना नहीं है वहां पे, युद्ध में। बताओ तैयार हो सभी युद्ध लड़ने के लिए? सभी को लड़ना है। और ऐसा मत करना कि बिना लड़े हार जाओ। बिना लड़े किसी को नहीं हारना, लड़ना जरूर है। युद्ध किसके साथ? अरे सवालों के साथ ही। रेडी हो सभी? करें क्वेश्चन? चलो ठीक है। 13/5 को दशमलव के रूप में लिखना है। 13/5 को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, और मेरी उम्मीदों पर आप लोग खरा उतरेंगे, है ना। सभी पोल में आंसर करना। ये क्वेश्चन है आपके लिए। 13/5 को दशमलव रूप में लिखना है। लिख के दिखाओ। उम्मीद करता हूँ सब सही करेंगे। करिए सभी लोग, वेरी गुड। अभी तक तो सब सही कर रहे हैं। वेरी गुड। चलिए 7 लोगों का आंसर आना और बाकी है। जल्दी आंसर करेंगे जो लोग बच गए हैं। सभी आंसर करें जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। सबको आंसर करना है। हाँ जी, बाकी लोग जो बच गए हैं 7-8 लोग, करो आंसर।
आपके पास लास्ट 15 सेकंड है। एक बच्चे का गलत आया है अभी अभी आंसर। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्स था। एक बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था। तो यहाँ पर हमें, यस वेरी गुड, ए ऑप्शन। तो 13 को 5 से भाग करना है। 13 को 5 से भाग करना है, तो ये 2 बार जाएगा। 5 दूनी 10, क्योंकि 5 दिया 15, 15 तो 13 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो 5 दूनी 10 हुआ। अब यहाँ पर 3 बचा। अब 3 तो भाग होगा नहीं 5 से, तो मैंने यहाँ पर एक 0 लगाई और यहाँ पर क्या आएगा, दशमलव आएगा। जैसे ही यहाँ 0 लगाओ, साथ के साथ दशमलव लगा दो भाग। 0 कहाँ, अपनी तरफ से अगर लगा रहे हो, ये बात ध्यान रखना। ये मत सोचना अगर यहाँ 0 है तब मत लगा देना दशमलव। अगर अपनी तरफ से खुद से लगा रहे हो, अपने मन से कोई कहीं भी 0 लगा रहे हो, तो यहाँ एक दशमलव लगा देना साथ में। तो 5 6 कितने हो जाएंगे, 30। तो आंसर क्या आया, 2.6, यानी ऑप्शन। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अब है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। अभी हमने देखा कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे 5.5 है ना, 5.5 है, इसको भिन्न में बदलो, कैसे बदलो। यहाँ वैसे बदल दिया गया है ना। तो देखो, हल्का सा बता देता हूं मैं, क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का, तो मैं बता देता हूं इसको। अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, है ना। तो देखो, जब भी हमें दशमलव को भिन्न में बदलना हो, तो जैसे ये लिखा हुआ है 2.52 लिखा हुआ है जैसे, तो आप क्या करो, इसको मुझे मुझे बदलना है भिन्न में, है ना। तो कैसे बदलेंगे, 2.52 को भिन्न में। तो भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले मुझे डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इस डेसिमल को हटाओ। डेसिमल को हटा के नीचे 1 लिखो, और डेसिमल के बाद जितनी संख्याएं, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं उतनी 0 लगा दो। दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, 5 और 2, या कह सकते हो 2 अंक है, संख्या नहीं 2 अंक कह सकते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 5 और 2। तो जब 2 अंक हैं तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। तो ये किसके बराबर हुआ, 252/100 की। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर दो, 2 से कट जाएंगे दोनों। तो समझ में आया कैसे हम बदलते हैं। इसी तरीके से 5.5 है जैसे, तो 5.5 को अगर मुझे भिन्न में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले डेसिमल हटाऊंगा, बट्टे का निशान लगाऊंगा, नीचे 1 लिखूंगा। अब डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो नीचे 1 0 आ जाएगी। तो क्या आया, 55/10। मतलब डेसिमल हटाओ, और डेसिमल के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हैं, उतनी नीचे 0 लगा दो। सीधी बात ये है, क्या है, दशमलव हटाओ और जितने अंक दशमलव के बाद हैं उतनी नीचे 0 लगाओ। क्लियर है सभी को। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 5.678 को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलो, बताओ क्या आएगा इसको बदल के। 5.678 को भिन्न में बदलने पर क्या आंसर आएगा, हर्ष। क्योंकि टाइम खत्म हो गया, पोल में मुश्किल हो पाएगा, है ना। ऐसे ही बता दो। वेरी गुड। तो मैंने क्या बताया था आपको, कि पहला काम दशमलव हटाओ, बट्टे का निशान लगाओ, नीचे 1 लिख दो। अब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं, 3, सॉरी अंक, बार बार संख्या बोल दे रहा हूं मैं, वैसे संख्या भी है ये, है ना, गलत नहीं है, अंक भी है संख्या भी है। तो कितने अंक हैं, 3, तो 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3। तो 5678/1000। तो क्लियर हुआ यहाँ तक, बताओ सबको क्लियर हुआ। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, इसको करके क्लास खत्म करते हैं। 3.275 को बदलना है भिन्न रूप में। 3.275 को भिन्न रूप में बदलिए सभी बच्चे। यस, तो कैसे बदलेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सौरभ, पवित्रा, सपना देवी नाम से हैं, सचिन, मोनिका यादव नाम से, सोनिया कुमारी, सचिन कौल, फ्री फायर गेमर,
जेपी शर्मा, हर्ष, मुकुल, नचिता, पवित्रा। ओके, तो इन सबका आंसर सही है। तो कैसे बदलना है? 3.275 लिखा हुआ है ना, तो दशमलव हटा दो। दशमलव हटा के नीचे 1 लिखो और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, जितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा। तो आंसर क्या आया? 3275 बट्टे 1000। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं फिर, है ना। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का। इससे आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।